नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारी सीबीएसई क्लास 12th है, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है आपका इंटीग्रल्स, उसकी एक्सरसाइज 7.1 पूरी कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। और ये जो ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे भी मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के आगे क्वेश्चन इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको क्या कहा है कि आपको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल्स फाइंड आउट करनी है। तो इसका बेसिक आपको ऑलरेडी आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट में जाके क्लियर कर सकते हैं कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये आपको एक फंक्शन प्रोवाइडेड है, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो जो x की पावर यहाँ पे 1/2 होती है वही अपना रूट x होता है, यानी रूट x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे हम, इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड में x की पावर 1/2। ये जो रूट x है ये हर एक को डिवाइड कर रहा है तो इनको सेपरेट कर दिया। यहाँ पे भी x की पावर 1/2 और 4 डिवाइड में x की पावर 1/2, और इस पूरे का आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पावर है x की पावर 1/2, ये यहाँ पे नीचे जब डिनोमिनेटर में है तब ये पॉजिटिव है, अगर इसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तो ये हमारी नेगेटिव बन जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x³ इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 3x इंटू एक्स की पावर -1/2, इसी तरीके से प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2, और इस पूरे का फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जब बेस सेम होता है, जैसे x क्या यहाँ पे बेस और सेम है, तो उन पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर x की पावर 1 दे रखा है, इंटू में x की पावर यहाँ पे 2 हो, या फिर x को आप a से रिप्लेस कर दो, तो a की पावर 1 इंटू a की पावर 2 दे रखा है, तो a यहाँ पे बेस है, ठीक है, और इनकी पावर दे रखी है 1 और 2। तो जब बेस सेम होता है तब हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 1 प्लस 2। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ x की पावर, ये हो जाएगा 3 प्लस में, इन यहाँ पे देखो ऐसे हो जाएगा, नहीं 3 प्लस में और इंटू में यहाँ पे हमारे पास इस प्लस के इंटू में माइनस है, तो ये एक तरीके से हो जाएगा 3 - 1/2, जिसकी वैल्यू आएगी 5/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 dx। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साथ में जो इंटीग्रल है उसको सेपरेट करके भी लिख रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस है आपके पास ये वाला प्लस, उसके बाद क्या है आपके पास 3 इंटू में, अब जो 3 है वो कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रल के ले लेते हैं बाहर, और इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है x की पावर ऐड कर दो, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, दैट इज 2 - 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी तरीके से प्लस में 4 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रल के बाहर लिख दिया है। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ x की पावर -1/2 और इसका भी dx, और यहाँ पे भी लगाएंगे dx, क्योंकि इंटीग्रल जो कर रहे हैं dx ये डिनोट कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे इंटीग्रल करा जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रल्स के रूल, उसके हमारे पास कह सकते हैं फॉर्मूले। तो आपको पता ही है, अगर x की पावर n है और इसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप इंटीग्रल करते हैं तो होता क्या है, x की पावर n प्लस में 1 डिवाइड में पावर में प्लस में 1 करके नीचे भी डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसी को लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल तो हट ही जाएगा क्योंकि इंटीग्रल तो अब कर ही रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस में 1 और डिवाइड में 5/2 प्लस में 1। इसी तरीके से प्लस में यहाँ पे 3 तो है ही आपके पास, और x की पावर 1/2 का इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस में 1, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/2 प्लस में 1। इसी तरीके से 4 कांस्टेंट है, 4 इंटू में x की पावर -1/2 प्लस में 1, और डिवाइड में भी -1/2 प्लस में 1। तो ये वैल्यू आ गई, इसको बस सॉल्व करना है और आपका इंटीग्रल आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की पावर, ये हो जाएगा 7/2 और डिवाइड में भी आ जाएगा 7/2। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखो इसको 2/7 लिखा जा सकता है,
ठीक है। इसकी जो पावर जो यहाँ पे थी वो नीचे जाके जब उसमें 1 ऐड हुआ तो हमने नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 7/2। जब ऊपर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 2/7, एक्स की पावर 7/2। इसी तरीके से प्लस में 3 है यहाँ पे, और इसकी पावर हो जाएगी एक्स की पावर 3/2, और इसी तरीके से यहाँ पे 3/2 हो जाएगी। तो इसकी भी पावर को अगर हम ले जाएंगे ऊपर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको हम कर देते हैं इरेज। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इस 3 को यहाँ से हटा देते हैं, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 2x और इसकी पावर 3/2। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट में क्या वैल्यू आएगी, प्लस में 4 तो है ही ये, अब x की पावर ये कितना हो जाएगा 1/2, नीचे भी आ जाएगा 1/2। अब 1/2 को ले जाओ ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, तो 2/1 हो जाएगी, यानी कि 4 के साथ इंटू में 2 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8। तो इस 4 को कर देते हैं यहाँ से रिमूव, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 8। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये जो आपके पास वैल्यू आई है यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका इंटीग्रल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें जो फंक्शन दे रखा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को भी सिंप्लीफाई करने के लिए देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में दे रखा है इतने पोर्शन में से x को, जो x स्क्वायर है उसको कॉमन ले लेंगे, और इतने में से हम 1 को कॉमन ले लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास आएगी x स्क्वायर। अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x-1, प्लस में 1 यहाँ से लेंगे तो x-1, और डिवाइड में हमारे पास क्या है x-1 है। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में था x-1, तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकें, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, ताकि देखो अभी क्या होगा। जब हम इसको सेपरेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, चल रहा है यहाँ पे इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा x² इंटू x-1 डिवाइड में x-1 इसका dx, प्लस में इंटीग्रल ऑफ, फिर इसको भी तो, इतने पोर्शन को भी तो डिवाइड कर रहा है ना, ये वैल्यू इसको भी डिवाइड कर रही है, प्लस से पहली वाली चीज को, फिर प्लस के बाद वाली चीज को भी डिवाइड करी। तो बस हमने क्या किया, इनको सेपरेट करके लिख दिया है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे पास दे रखा है वो और भी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x-1 डिवाइड में x-1 और इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमें जो इंटीग्रल निकालना है वो और भी छोटी वैल्यू का निकालना है, जो है x² dx प्लस में 1 dx। ठीक है, अब आपको पता ही है कि यहाँ पे x² दे रखा है, तो ये है इंटीग्रल ऑफ x की पावर n, तो ये हो जाता है x की पावर n प्लस में 1 डिवाइड में n प्लस में 1। और सेकंड पार्ट में दे रखा है इंटीग्रल ऑफ 1 dx। आपको बताइए 1 का विद रिस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रल करते हैं तो वैल्यू x आती है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, हो जाएगा x की पावर 2 प्लस में 1 डिवाइड में 2 प्लस में 1। अब प्लस में x तो आ ही गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे प्लस में c कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप प्लस c लिख सकते हैं, ताकि ये क्या दर्शाए, आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x की पावर 3, ऐसे है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया x³ डिवाइड में 3, प्लस में हमारे पास x है ही और प्लस में c, तो ये आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में जो फंक्शन दे रखा था उसका इंटीग्रल हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम क्या करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो √x ले रखा है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी √x माइनस x इंटू x, यहाँ पे √ और इसका होल का हमें निकालना है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको कर दो सॉल्व, तो ये है x की पावर 1/2 माइनस में x इंटू x, दोनों का बेस सेम है, इधर पावर 1 है इधर 1/2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि जब बेस सेम होगा तो पावर क्या करनी है, ऐड करनी है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x की पावर 3/2 dx। अब यहाँ पे क्या करना है, सिमिलरली इसी को भी सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस में 1 डिवाइड में 1/2 प्लस में 1। अब यही पे यहाँ पे भी यही लगेगा, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस में 1, यही फॉर्मूला लगाना है। इधर हो जाएगा माइनस में
एक्स की पावर 3/2 प्लस में 1 डिवाइड में 3/2 प्लस में 1। इसको कर दो सॉल्व और लगा दो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, आ गई हमारी इंटीग्रल की वैल्यू। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा ऐसे करके। और हम क्या करेंगे, अब इसको 3/2 को ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब यहाँ पे आएगी माइनस में एक्स की पावर, ये हो जाएगा 5/2, नीचे भी 5/2 आएगा, उसको ले जाएंगे हमारे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे बन जाएगा 2/5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्लस में सी हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको पेपर में लगा के आना है, भूलना नहीं है। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, काफी सिंपल है ये चैप्टर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बस अपने दिमाग में ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार बच्चे अपने दिमाग में ही ऐसे लेके बैठे रहते हैं कि भाई कैलकुलस तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो इतनी मुश्किल है भी नहीं, काफी ईजी है वो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी आप देख रहे हो √x यहाँ पे दे रखा है बाहर ब्रैकेट के। तो आई होप कि ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए हो कि हमें क्या करना है, इस √x को ब्रैकेट के अंदर ले जाके हर एक x से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे जो बेस है वो सेम हो सके और बाद में हम उसका इजीली सिंपल वे के अंदर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं सोल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, √x को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर हर एक टर्म से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x² इंटू एक्स की पावर 1/2। मैंने √x को यहाँ पे पावर की फॉर्म में लिख दिया है, प्लस में 2x इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर 1/2, और इस पूरे का निकालना है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, तो लगा दिया dx। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो इंटीग्रल है इसको कर देते हैं सेपरेट। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 3 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं। फिर बचेगी x² इंटू में एक्स की पावर 1/2 वैल्यू, इसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल, प्लस में 2 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, x इंटू एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे x की पावर 1 है, प्लस में 3 को बाहर लिख दें, यहाँ dx लगा देते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। 3 इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1/2 dx। अब क्या करते हैं, बेस हमें सेम दिखाई दे ही रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज को ऐड कर देते हैं पावर में। तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 dx, प्लस में 2 इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1 + 1/2 dx, प्लस में 3 इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 3 इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा, ये 5/2 dx, प्लस में 2 इंटीग्रल ऑफ x की पावर 3/2 dx, प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1/2 dx। अब करते हैं भाई इसको सॉल्व। तो यहाँ पे तीनों ही केसेस में, ये वाले केस में भी, ये वाले केस में भी और ये वाले केस में भी एक ही फॉर्मूला लग रहा है, जो है x की पावर n dx का, जिसकी वैल्यू होती है x की पावर n+1 डिवाइड में n+1। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में x की पावर 5/2 प्लस में 1, जो हो जाएगा 7/2। क्या हो जाएगा, 7/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7/2, नीचे भी क्या आएगा, 7/2 आएगा, इसको पहले ही न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू में 2/7। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं प्लस में 2 इंटू में x की पावर, यहाँ पे +1 करोगे पावर में, तो ये हो जाएगा 5/2, नीचे भी आएगा 5/2, उसको पहले ही न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो हो जाएगा 2/5, प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इसमें +1 करोगे तो 3/2 आएगी, और यहाँ पे ले जाओगे तो यहाँ पे इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ 2/3, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में c जो हमारा कांस्टेंट है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस में 2 एक्स की पावर 3/2। अब प्लस में c हमने लगा दिया है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर फंक्शन दे रखा है हमें 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को ऑलरेडी सिंप्लीफाइड करके दे रखा है, इंटीग्रल अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 3 cos x प्लस में इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा देते हैं dx। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट को लिख देते हैं बाहर, तो x dx माइनस में 3 इंटीग्रल ऑफ cos x dx। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस में इंटीग्रल ऑफ e की पावर x
dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लगा देने फॉर्मूले। यहाँ पे तो हमारे पास पावर 1 है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, मैं आपको अलग पेन से लिख के दिखा देती हूँ साइड में। यहाँ पे लगेगा इंटीग्रल ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस में 1 डिवाइड में n प्लस में 1। अब नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे cos x, तो इंटीग्रल ऑफ cos x आपको पता ही है sin x होता है, और इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax, यहाँ पे x इंटू में a होगा, तो यहाँ पे सिर्फ x है, यानी a की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू एक्स इज x, तो यहाँ पे जब e की पावर ax का जब इंटीग्रल करते हो तब e की पावर ax डिवाइड में a आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, तो कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 माइनस में 3, ये हो जाएगा साइन x प्लस में e की पावर 1 इंटू एक्स डिवाइड में 1। अब प्लस में c हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप कितनी आ जाएगी, यहाँ लिखते हैं 2x की पावर 2 डिवाइड में 2, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब माइनस में 3 साइन x प्लस में e की पावर x प्लस में c, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये x बड़ा अजीब सा लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस में c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया सॉल्यूशन, इंटीग्रल आ गया है, एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो फंक्शन दे रखा है इसका भी क्या करना है, इंटीग्रल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, डायरेक्टली इंटीग्रल को सेपरेट करना है, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले ही कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में 3 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस में 5 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, x की पावर 1/2 दैट इज आवर रूट x और इसका dx। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ, डायरेक्ट सॉल्व ही कर देते हैं, काम करते हैं, क्योंकि आई होप आपको पता ही चल रहा होगा क्या कर रही हूँ मैं। x की पावर 2 + 1 डिवाइड में 2 + 1 और माइनस में 3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन एक्स है इसका इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, जैसे कॉस एक्स का इंटीग्रल आपका था साइन एक्स, तो इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होता है हमारा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से क्यों होता है आपको पता ही है, क्योंकि जब d/dx ऑफ हम cos x करते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू माइनस साइन एक्स। तो आपको पता ही है एंटी डेरिवेटिव इसका अपोजिट होता है, तो cos x का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो पॉजिटिव साइन एक्स होता है, वेयरएज जब साइन एक्स का यहाँ पे आप क्या करते हो, इंटीग्रल करते हो, तो वहां पे क्या होता है, माइनस cos x होता है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म में आपको पता ही है इंटीग्रल ऑफ x की पावर n लगेगा, जो होता है x की पावर n प्लस में 1 डिवाइड में n प्लस में 1। ठीक है, ये काफी बार बता चुकी हूँ मैं आपको, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। तो करते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस में 5 इंटू में x की पावर 1/2 प्लस में 1 और डिवाइड में 1/2 प्लस में 1। इसको बस सॉल्व करना है, 2 इंटू एक्स की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगी 3 और माइनस में ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस बन गया प्लस 3 cos x प्लस में 5, यहाँ पे वैल्यू आएगी x की पावर 3/2 और यहाँ पे भी आएगी 3/2। अब इस पावर को, ये जो वैल्यू आई है इसको ले जाएंगे हम न्यूमरेटर में, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2/3 x³ प्लस में 3 cos x। अब ये बन जाएगी हमारे पास, देखो ये हो जाएगा 5 इंटू में 2 अपॉन में 3 x की पावर 3/2। एक लास्ट स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस में 10/3 x की पावर 3/2 प्लस में c, जो हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया है क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो sec x है उसको हमने बाहर लिया हुआ है कॉमन, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x प्लस में ये हो जाएगा sec x tan x
और इस पूरे का यहाँ पे करना है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब इसका कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी है भाई काफ़ी ज़्यादा सिंपल, क्योंकि दोनों का ही फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो इनको सेपरेट कर देते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे यूज़ करने हैं फॉर्मूले, बता देती हूँ आपको। इंटीग्रल ऑफ, अगर आप सेक स्क्वायर एक्स करते हैं तो वैल्यू आपके पास आती है टेन एक्स, ये एक्स है अपना। इसी तरीके से, एक मिनट इसको हम कर लेते हैं ठीक, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ आपके पास सेक एक्स टेन एक्स, ये यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं तो डी एक्स लगाना जरूरी है, तो इसकी वैल्यू आपके पास होती है सेक एक्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, जब इसका इंटीग्रल करोगे तो आपको पता ही है वैल्यू आएगी टेन एक्स, जब इसका करोगे तो आएगी सेक एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वल में, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास टेन एक्स प्लस में सेक एक्स प्लस में सी, हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बेशक थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा हो कि भाई इसके अंदर से डिवाइड में दिया है, लेकिन यकीन मानो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करना है। इसका सोल्यूशन देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम 1 कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है हम इसको लिख देंगे 1 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता ही है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है टेन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता होगा ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं अपने, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है, जब इसमें से माइनस करते हैं टेन स्क्वायर एक्स तब वैल्यू 1 आती है। तो वैल्यू हमें सिर्फ इतने की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो टेन स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू आएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, तो ये वैल्यू आएगी। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 डी एक्स। अब इन दोनों का अलग अलग करके हमें इंटीग्रल पता है तो कर देते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस में 1 इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपको पता ही है कि जो सेक स्क्वायर एक्स है इसका इंटीग्रल अभी जस्ट बताया था टेन एक्स होता है, और यहाँ पे माइनस में एक्स प्लस में सी हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। एक और जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ था इसको लिख देती हूँ, जो है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जिसकी वैल्यू होती है टेन एक्स, और इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ 1 आपको पता ही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपना एक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व करेंगे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन भी आपको काफी सिंपल दे रखा है, इसको कर देते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये यहाँ पे माइनस से पहले वाली वैल्यू को भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन में कॉस स्क्वायर एक्स को सेपरेटली इनसे यहाँ पे करवा देते हैं, इन वैल्यूज को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 3 साइन एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का निकालना है आपको इंटीग्रल, तो यहाँ लगा दिया dx। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को कर देते हैं सेपरेट। ठीक है, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स आपको पता ही है क्या होता है, ये हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स होता है और उसकी वैल्यू हमें पता है 10x होगी इंटीग्रल में। तो यहाँ कर देते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3 डिवाइड में देखो साइन एक्स है अपने पास। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स लिख सकते हैं ना ऐसे। तो हम क्या करेंगे, एक को बना देते हैं 10x और एक हमारा 1 अपॉन जो कॉस एक्स है इसको बना देंगे सेक एक्स। ठीक है, तो कर देते हैं, यहाँ पे इसको हटा देती हूँ ताकि आपको समझ में भी आता रहे। इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3। अब साइन एक्स अपॉन में जो कॉस एक्स है उसको बना दिया 10x, फिर बचा 1 अपॉन में कॉस एक्स तो उसको बना दिया सेक एक्स। अब इस पूरे का क्या करना है, dx करना है, दैट इज इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इनको कर देते हैं सेपरेट, दोनों के फॉर्मूला हमें पता ही है तो आ जाएगा आंसर।
ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 को बाहर लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस में 3 को बाहर लिख देते हैं इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2, सेक स्क्वायर एक्स का हमारा यहाँ पे इंटीग्रल होता है टेन एक्स माइनस में 3, और टेन एक्स साइन एक्स का होता है हमारे पास सेक एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं हम सेक एक्स, और प्लस में सी हमारा कांस्टेंट लिख देते हैं। तो ये आपके पास इंटीग्रल आ गया है क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है, जो है आपका 2 टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस में सी। अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे जिनमें हमें डायरेक्टली इंटीग्रल फाइंड आउट करना था वो अपने खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, चूज करना है यहाँ पे करेक्ट आंसर को, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे पूछा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब ये हमें सिंपल सा क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इसका एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि इसका इंटीग्रल है, ठीक है। आपको पता ही है कि जो एंटी डेरिवेटिव होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, डेरिवेटिव का उल्टा है, यानी वो क्या है, इंटीग्रल है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल ही फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। तो करके देखते हैं, फिर हम यहाँ पे ऑप्शंस में आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है अंडर रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे इसका इंटीग्रल। तो इसको दिखा देते हैं यहाँ पे एक्स की पावर इस तरीके से पावर के रूप में दिखा दिया इसको। अब प्लस में इसका इंटीग्रल करेंगे एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी एक्स। हमने क्या किया, ये पावर्स को ही लिख दिया, यहाँ पे 1 अपॉन 2 ऊपर ही थी तो यहाँ पे नीचे थी, तो इसको ऊपर ले गए तो ये माइनस में बन गई पावर। अब आपको पता ही है यहाँ पे एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो होता है एक्स की पावर एन प्लस में 1 डिवाइड में एन प्लस में 1। तो कर देते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस में 1 1/2 प्लस में 1। अब प्लस में आपके पास एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस में 1 डिवाइड में माइनस 1/2 प्लस में 1, प्लस में सी हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 प्लस में एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस में सी। इसको और अच्छे से लिखने के लिए हम इसको कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस में 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस में सी। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यही देखेंगे ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है, तो देखते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे मुझे सेम दिखाई दे रहा है, तो सी क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर भी हमें क्या करना है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का दैट इज 22, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, अगर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यानी जब हम जो फंक्शन है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं तब ये वैल्यू आती है इस तरीके से कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 रखी जाए तो 0 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि एफ एक्स क्या है, ठीक है। एफ एक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे भी अगर आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर देते हैं तो आप यहाँ पे इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 4x³ माइनस में 3/x की पावर 4 दे रखी है। अब हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, सिर्फ fx की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस dx को ले जाते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा fx, यहाँ पे d तो है ही हमारे पास 4x³ माइनस में 3/x की पावर 4 dx हम यहाँ लेंगे। अब इस d को हटाने के लिए दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रल, ये खत्म हो गया। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास fx की वैल्यू कैसे आएगी, हमें क्या करना है, इस वैल्यू का करना है यहाँ पे इंटीग्रल, ठीक है। जब इस वैल्यू का आप इंटीग्रल कर दोगे ना तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास यहाँ पे वैल्यू आने वाली है x की पावर 4 प्लस में 1/x³ प्लस में c। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करनी है, ठीक है। तो 2 पुट कर देते हैं, f ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4 प्लस में 1/2 का क्यूब प्लस में c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी मैं बता देती हूँ, हमारे पास ये वैल्यू आएगी और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ जो 2 है जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस में 1/2 की पावर यहाँ पे 3 है प्लस में c है, ठीक है। तो जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, जब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, देखो आप चाहो तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हो। जब c की वैल्यू निकालेंगे तब यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास, जो c हमारा कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -129 डिवाइड में 8,
ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सी की। और जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, यानी कि जो हमने फाइंड आउट किया था हमारा फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है ये, जब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देते हो यहाँ पे सी की, तब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो आ जाएगा, जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे माइनस में 129 अपॉन में 8 कैसे आए, यहाँ पे हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की है यूजिंग f ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास c की वैल्यू आई थी -129 अपॉन 8, तब जाके ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व हो गई है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। ठीक है।